सेवन्थ क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 का। इसमें क्या है, एक टेंट है शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाई ए कॉनिकल टॉप। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये हमारा सिलेंड्रिकल हमारा ये इसका बेस है इस तरह से, और इसके ऊपर ये कोन लगा हुआ है, ये यहाँ पर ये ऊपर से कोनिकल है इसकी। अब इसमें दिया हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। इसकी जो हाइट है वो हमारी 2.1 मीटर है और इसका जो डायमीटर है वो 4 मीटर है। और जो हमारा ये कोनिकल पार्ट आया है इसकी जो सिलेंट हाइट है वो 2.8 मीटर है, यानी कि ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर होगा इसका। इस तरह से हमसे इसका क्या निकालना है हमें कि कितना कैनवस इसमें लगेगा, टेंट बनाने में कितना कैनवस लगेगा। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट। तो हमारा जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा सिलेंड्रिकल पार्ट का 2πr/h प्लस इसका होगा कॉनिकल पार्ट का πr/l, क्योंकि यहाँ पर हमारे कर्व्ड सरफेस एरिया लगेंगे क्योंकि ये इससे हमारे खुले हुए हैं और यहाँ पर फर्श पर कोई भी कैनवस नहीं बिछाया गया है। तो इसीलिए यहाँ से हम इनकी दोनों की रेडियस सेम है, इसीलिए हम πr यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2h प्लस में l। पाई की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन नहीं है तो हम 22/7 ले सकते हैं। रेडियस इसकी ये डायमीटर 4 है तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगी। 2 इंटू इसकी जो हाइट है ये 2.1 प्लस इसकी जो स्लेंट हाइट हमें 2.8 मीटर गिवन है। इसे सॉल्व करेंगे 44/7 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 प्लस 2.8 तो ये हमारे पास आएगा 44/7 इंटू में इसको ऐड करेंगे तो ये 7.0, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 44 मीटर स्क्वायर इसका ये हमारा एरिया आ गया। यानी कि हमें कितना रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवस, इसका जो एरिया है वो कितना गया 44 मीटर स्क्वायर। अब इसमें पूछा है कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ कैनवस। तो 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर से 44 इंटू 500 रुपीज़। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20, 21 22, यानी कि 22,000 रुपये ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो इस तरह से हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये हमारा 8th क्वेश्चन है। इस 8th क्वेश्चन में क्या है, ये हमारा सिलेंड्रिकल, हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से हमें ये कोनिकल पार्ट उसी हाइट का रिमूव कर देना है हमें इस तरह से। इसकी जो हाइट है 2.4 मीटर है और इसका जो डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में है। इस तरह से हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, जो रिमेनिंग सॉलिड है, ये जो हमारे पास रिमेनिंग सॉलिड बचेगा, यानी कि इस तरह की फिगर हमारे पास जो बचेगी उसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो हमारे पास ये फिगर बचेगी, इसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसकी कोनिकल पार्ट की स्लेंट हाइट निकाल लेते हैं। तो L =
√h² प्लस r²। h की जो वैल्यू हमारे पास 2.4 और इसकी जो रेडियस है 0.7 हो जाएगी, क्योंकि 1.4 डायमीटर है तो हाफ करेंगे 0.7। इसको सॉल्व करेंगे 5.76 प्लस 0.49, दोनों को ऐड कर देते हैं √6.25 यानी 2.5 सेंटीमीटर आ गई इसकी स्लेंट हाइट। अब हम क्या करते हैं इसमें, इसका हमें ये जो रिमेनिंग सॉलिड बचा है इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टॉप ऑफ सिलेंडर, यानी कि ये वाला, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये जो कोनिकल पार्ट बना है हमारा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh, टॉप का ये जो हमारा क्या है सर्कुलर पार्ट है तो πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन πrl। यहाँ पर तीन पार्ट है हमारे, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर के टॉप का एरिया और यहाँ पर ये कोन का, तो इनकी सबकी रेडियस सेम है, इसीलिए हम यहाँ से πr कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा 2h प्लस r प्लस में l। अब इनकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है इसकी, डायमीटर 1.4 तो रेडियस 0.7, 2h, हाइट इसकी 2.4 प्लस रेडियस 0.7 प्लस स्लेंट हाइट इसकी है 2.5, ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं। 7 से इसे डिवाइड कर देंगे 0.1 बार, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, इनको हम ऐड कर दें तो 2.2, ये हो जाएगा 8 7 15, 15 और 5 20, 4 5 6 7, तो ये आ गया 7। 22 को इससे ये हमारे पास आएगा 4 5 6 7 8 8, तो हमारे पास आ गया 22 को, यानी 2.2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 8 होता है 176, तो 70.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे राउंड ऑफ करके हम लगभग में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं अप्रॉक्स, वैसे रियल आंसर ये है, ठीक है। अप्रॉक्स में हम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये 7th क्वेश्चन हो गया, ये 8th क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9th करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9th है। इस 9th क्वेश्चन में ये हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है और इस सिलेंड्रिकल पार्ट में से हमने ये हेमीस्फेरिकल पार्ट कट कर लिया है। इसी तरह से यहाँ से भी हमने ये हेमीस्फेरिकल पार्ट यहाँ से भी हमने निकाल दिया है। तो हमारे पास जो बचा उसका हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो ये वुडन आर्टिकल है, लकड़ी का बना हुआ है, इसको स्कूप करके यहाँ से छील करके हटा करके दोनों तरफ से हमने इस तरह की फिगर बना लिया इसमें। तो इसकी जो हाइट है सिलेंडर की वो 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो रेडियस है वो है हमारी 3.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग वुडन आर्टिकल। तो हम इसे निकालेंगे इक्वल टू, लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
cylindrical part plus 2 into curved surface area of हेमीस्फेयर। तो ये जो हेमीस्फेयर है इन दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया में इसमें ऐड कर देंगे। तो सिलेंडर का होता है 2πRH प्लस 2 इंटू हेमीस्फेयर का होता है 2πr²। हमने ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 हमारे पास हेमीस्फेयर है, दोनों ही सेम है। हम यहाँ से देखते हैं 2πr हमारा कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा h प्लस 2πr कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 2r। 2 इंटू इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम 22/7। रेडियस हमारी है 3.5, हाइट इसकी है 10, रेडियस है 3.5। 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 5 या 35। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 यानी 22। पहले लिख देते हैं एक बार, फिर अगले स्टेप में करेंगे। तो हो जाएगा 10 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7। तो इस तरह से हमारे पास 22 दूनी 44, 44 पंजे कितना होता है 220। तो 12.0 इंटू में 17, इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम। 17 2 जा 34 हासिल 3, 17 2 जा 34 और 3 ऐड करेंगे हम इसमें तो 37। ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये 9th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम 12.2 एक्सरसाइज करते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ आए हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो।